ज़मीन पे गिर जाए तो फिर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले गुफ्तगू से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आज मैं बात करूँगा आम के हवाले से। आम को दुनिया में फलों का बादशाह कहा जाता है और बहुत ही लजीज तरीन फल है और पाकिस्तान का कौमी फल है। पाकिस्तान में, इंडिया में और जुनूबी एशिया के अंदर ये मुख्तलिफ ममालिक में ये फल पाया जाता है और इसकी किस्में जो बयान की जाती हैं 300 से ज़्यादा किस्में आम की हैं। और चूँकि सीज़न आ चुका है आम का और ख़ासकर ये जुलाई का आगाज़ के पहले 2-3 हफ्ते जो हैं वो आम का बेहतरीन सीज़न है और यकीनन ये मौसमी फल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समारिना, परवरदिगारा हमारे फलों में बरकत अता फरमा। जब भी कोई मौसमी फल आपके पास आ जाए तो आप उसके खाने से पहले बिस्मिल्लाह तो पढ़ेंगे और साथ ही दुआ भी करेंगे, परवरदिगारा ये मौसमी फल का आगाज़ कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो परवरदिगारा इसमें बरकत अता फरमा। तो आम के हवाले से अगर बात करें तो आम इस वक्त जो सीज़न है ये इस वक्त केरी का सीज़न है, लेकिन आप बाज़ार में जाएंगे तो वहाँ आपको पके हुए आम भी नज़र आएंगे। वो चूँकि ज़बरदस्ती पका रहे होते हैं, कारपेट वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल के केमिकल्स के ज़रिए से उसको जल्दी तैयार किया जाता है। लेकिन जो असल सीज़न है वो जुलाई के आगाज़ से इब्तदाई जो 2-3 हफ्ते हैं वो कमाल का होता है, पक के तैयार होता है आम, दरख्त में ही पक के तैयार हो जाता है। तो इस वक्त जो है वो कैरी है। कैरी क्या होता है इसके, चूंकि ये तो तैयार नहीं है लेकिन कैरी भी बहुत ज़्यादा बिकता है। आपने देखा हो बाज़ार में लोग, ख़ासकर ख़वातीन, चूँकि इससे मुख्तलिफ चटनियाँ तैयार करती हैं, इससे जो है मुख्तलिफ अचार वगैरह बनाए जाते हैं और बहुत सारे के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमको, मशरूबात के लिए ख़ासकर। तो इसकी ये भी खसूसियात हैं कि पकने से पहले इसको अचार और चटनी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी बड़ी फजीलतें बयान हुई हैं। खासकर आम जो है कोलेस्ट्रोल के कम करने के लिए, इसको बैलेंस में रखने के लिए आम बहुत मुफीद फल है। और इसी तरह जिल्द को अगर आप निखारना चाहते हैं, शादाबी अगर चेहरे में लाना चाहते हैं तो ये फल बहुत बेहतरीन है, आम का फल। और इसी तरह जो है इंसान को सेहतमंद, खासकर जो कमज़ोर अफराद हैं वो अगर अपने आप को तवाना और सेहतमंद रखना चाहते हैं तो वो भी बेहतर है कि इस आम के फल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और चूँकि शदीद गर्मी का मौसम होता है, आम जो है गर्मियों में ही पकता है, तो लू लगने से बचाने के लिए भी आम का जो शरबत है वो बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। आम खाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा। हाजमे के लिए भी ये बहुत मुफीद है और दिल के अमराज के लिए ख़ासकर इस आम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए। और चूँकि ये विटामिन ए और विटामिन बी से जो है भरपूर फल होता है, इससे मुस्तफ़ीद हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस वक्त जो मेरे पास मौजूद है ये कैरी है। इस वक्त ये चटनी, अचार वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है और इसको इंशाल्लाह मैं आपको लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ दरख्त से कैसे उतारते हैं कैरी को और फिर इसको किस तरह अचार वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से आप हमारे साथ चलिएगा। ये इस वक्त कराची में आम का मौसम शुरू हो चुका है और इस वक्त ये जो आम है वो हम इसको ऐसे ही उतारते हैं कच्चा, चटनी वगैरह बनाई जाती है और ख़ासकर इसको ले जाके पाल में डालते हैं और उसके बाद ये तैयार हो जाते हैं। तो इस वक्त जो है मैं ये आम जो मैं लेके आ रहा हूँ इसको आप फोकस करें ताकि ये जो है ये पाल के लिए है आम, यानी इसको कुछ दिनों के लिए रखते हैं तो ये खुद तैयार हो जाता है। ये जो आम है ये पाल के लिए तैयार होते हैं। ये जो आम है ये पाल के लिए, इससे बहुत बेहतरीन किस्म की चटनीज़ वगैरह तैयार की जाती हैं। बहुत मज़ा आता है खाने में, लुत्फ़ में इजाफ़ा होता है। तो ये वो आम है। आम की फोकस कर
पे गिर जाए तो फिर ये दागी हो जाते हैं, और ये फिर जब आप तैयार करना भी चाहें तो ये सड़ जाता है, जो ख़राब हो जाती है। इसलिए बहुत एहतियात से इसको उतारना है। ये ज़मीन पे गिरे ना, इस पर चोट न लगे। देखें इसका ये पानी निकल रहा है इसके अंदर, तो बहुत प्यार से इसको उतारना पड़ता है। और इसको एक जगह सेट करके फिर आप बहुत प्यार से इसको एक जगह जो है, बाज़ औक़ात जो है वो मुख्तलिफ केमिकल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें डालते हैं जिससे जल्दी जो है ना गर्म हो जाते हैं और फिर ये पक जाते हैं। लेकिन एक ऐसे ही इसको अगर 2-4 दिन रखेंगे गर्मी में कपड़ा डाल के हिला करके, तो ये बहुत अच्छे तरीके से दाल तैयार हो जाती है। बहुत मीठा आम है, लेकिन ये उतारने का तरीका इसका ये है कि ये जैसे ज़मीन पे गिर जाए तो इस पर जो है ना लग जाए तो ये खराब। ये गुच्छा मैंने उतार दिया। बहुत टेस्टी होता है, बहुत लजीज होता है। और ख़ासकर आम का अचार जो है वो इस वक्त इस कंडीशन में उसको उतारा जाता है। ये पका नहीं है अभी, ये कच्चा है। और इसके बाद जो इसका आम का अचार तैयार हो जाता है वो वाकई बहुत लज्जत का होता है, बहुत महंगा भी होता है। बाजार में आपको अच्छी खासी इसकी कीमत लगी है। ये मैंने नीचे के जितने भी हैं आम कोशिश की है उतारने, इसलिए बाद औक़ात यहाँ बच्चे भी हैं छोटे छोटे, मुख्तलिफ आते हैं, वो पत्थर वत्थर मार के जो है ना, ये पकने से पहले तकरीबन इनका काम तमाम हो जाता है। तो इसलिए बच्चे उतारे फिर इसकी अचार वचार डालें। तो ये बस वो सीज़न शुरू हो चुका है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसमें कोई कारपेट व इस तरह की कोई चीज़ें केमिकल्स वगैरह नहीं डाल रहा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको मैं इसके अंदर रख रहा हूँ। ये जो है आप इसको फैला के रखना, मतलब एक दूसरे के ऊपर टच करेंगे ना तो वो ज़ख्म इनमें आ जाता है। ये देखें, अब इसको फासले से रख रहा हूँ मैं अंदर जो है, वरना ये एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं तो फिर वहाँ से ज़ख्म लगता है, और ज़ख्म के बाद फिर वहाँ से ही ख़राब होना शुरू होता है, दागदार जो हो जाता है ना। इसलिए मैंने इसको इस अंदाज़ में रखना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा से फासले में मैं इसको रख रहा हूँ। और उसके बाद इंशाल्लाह 2-4 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बेहतरीन तरीके से ये आम तैयार हो जाएगा। और काफ़ी लजीज है, मीठा है बहुत ये आम माशाल्लाह से। तो ये इसका तरीक़ा हुआ कि बिल्कुल बग़ैर किसी केमिकल्स, आजकल केमिकल्स डालते हैं वो मुनासिब नहीं होते, इसलिए कि बाज़ औक़ात वही चीज़ जो है इंसान की सेहत के लिए काफ़ी मुज़र हो जाती है। तो आप इसको यूँ रखा, और इसके बाद अब इसके ऊपर, चूँकि इसके ऊपर अगर मैं रख दूँगा तो फिर वो ज़ख्म वाला मामला हो जाएगा। इसके ऊपर आपने कोई कपड़ा डालना है, ठीक है। और इसके ऊपर फिर आप मज़ीद जो है ना, ये इसी के ऊपर आप ये आम रखते चले जाएं, ताकि बग़ैर ज़ख्म के आपके लिए आम जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। ये इसको ये मैंने रखा है, और मैंने अभी पहले भी कहा था ये आम जो है वो तैयार है माशाल्लाह से, ये खाने के काबिल है। तो इसको मैं इसमें नहीं रखता हूँ, तो बाकी जो आम है वो मैं ऐसे ही रखता हूँ। ये जो है बग़ैर किसी मेडिसिन वगैरह डाले इंशाअल्लाह जल्दी से तैयार। वो आम जो मार्केट में आपको मिलते हैं वो बस ज़बरदस्ती उनको तैयार किया जाता है, मुख्तलिफ़ केमिकल्स के ज़रिए से हीटअप करते हैं, तो वो फिर यार है उनके लिए तो फ़ायदा है कि वो जल्दी बिक जाते हैं, लेकिन ये कि जो ख़रीदने वाले हैं वो फिर मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो एहतियात करना चाहिए। और कम्प्लीटली अभी जो है आम मुकम्मल पक के तैयार होने वाला सीज़न अभी जो है ना वो शुरू नहीं हो चुका है। अभी तो ये कच्चे आम है, बासुत वो उतार के जो इस कंडीशन में आम तैयार करते हैं बासुत वो मुनासिब नहीं है। एहतियात करना चाहिए, हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। और उसके बाद जो प्रॉपर तरीके से ये जो गर्मी आप देख रहे हैं, इस गर्मी की वजह से आम फिर बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, तो फिर तो आम खाएँ तो बेहतर है मेरे ख्याल से। अभी फ़िलहाल एहतियात करना ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैंने इस तरह इसको तैयार किया, और इसके ऊपर कुछ ढकना या और एक और कपड़ा में डाल दूँगा, ताकि ये इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर कम्प्लीटली तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, इसमें कोई कारपेट व इस तरह की कोई चीज़ें केमिकल्स वगैरह नहीं डाल रहा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको मैं इसके अंदर रख रहा हूँ। ये जो है आप
इसको फैला के रखना, मतलब एक दूसरे के ऊपर टच करेंगे ना तो वो ज़ख्म इनमें आ जाता है। ये देखें, अब इसको फासले से रख रहा हूँ मैं अंदर जो है, वरना एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं तो फिर वहाँ से ज़ख्म लगता है और ज़ख्म के बाद फिर वहाँ से ही ख़राब होना शुरू होता है, दागदार जो हो जाता है ना। इसलिए अब मैंने इसको इस अंदाज में रखना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा से फासले में मैं इसको रख रहा हूँ। और उसके बाद इंशाल्लाह 2-4 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बेहतरीन तरीके से ये आम तैयार हो जाएगा और काफ़ी लजीज है, मीठा है बहुत ये आम माशाल्लाह से। तो ये इसका तरीक़ा हुआ कि बिल्कुल बग़ैर किसी केमिकल्स, आजकल केमिकल्स डालते हैं वो मुनासिब नहीं होते, इसलिए कि बाज़ औक़ात वही चीज़ जो है इंसान की सेहत के लिए काफ़ी मुज़र हो जाती है। तो आप इसको यूँ रखा और इसके बाद अब इसके ऊपर, चूँकि इसके ऊपर अगर मैं रख दूँगा तो फिर वो ज़ख्म वाला मामला हो जाएगा। इसके ऊपर आपने कोई कपड़ा डालना है, ठीक है, और इसके ऊपर फिर आप मज़ीद जो है ना ये इसी के ऊपर आप ये आम रखते चले जाएं ताकि बग़ैर ज़ख्म के आपके लिए आम जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। ये इसको यूँ मैंने रखा है और मैंने अभी पहले भी कहा था ये आम जो है वो तैयार है माशाल्लाह से, ये खाने के काबिल है। तो इसको मैं इसमें नहीं रखता हूँ, तो बाकी जो आम है वो मैं ऐसे ही रखता हूँ। ये जो है बग़ैर किसी मेडिसिन वगैरह डाले इंशाल्लाह जल्दी से तैयार। वो आम जो मार्केट में आपको मिलते हैं वो बस ज़बरदस्ती उनको तैयार किया जाता है, मुख्तलिफ़ केमिकल्स के ज़रिए से हीटअप करते हैं, तो वो फिर सारे उनके लिए तो फ़ायदा है कि वो जल्दी बिक जाते हैं, लेकिन ये कि जो ख़रीदने वाले हैं वो फिर मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो एहतियात करना चाहिए। और कम्प्लीटली अभी जो है आम मुकम्मल पक के तैयार होने वाला सीज़न अभी जो है ना वो शुरू नहीं हो चुका है। अभी तो ये कच्चे आम है, बार वो उतार के जो इस कंडीशन में आम तैयार करते हैं बार वो मुनासिब नहीं है। एहतियात करना चाहिए, हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। और उसके बाद जो प्रॉपर तरीके से ये जो गर्मी आप देख रहे हैं, इस गर्मी की वजह से आम फिर बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, तो फिर तो आम खाएँ तो बेहतर है। मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल एहतियात करना ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैंने इस तरह इसको तैयार किया और इसके ऊपर कुछ ढकना या और एक और कपड़ा में डाल दूँगा ताकि ये इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर कम्प्लीटली तैयार हो जाएंगे। ऊपर अब मैं ये ढकना लगा रहा हूँ। एक आध आम ये जो है ये बाहर से जो है आपने देखा इसकी शेप जो है ना वो लग रहा है कि बिल्कुल पक्का है, लेकिन अभी भी ये माशाल्लाह से सख्त है, प्रॉपर तरीके से ये तैयार नहीं। लेकिन मैं ज़रा आपको ये देखें, अब ये इसकी सख्ती बता रही है कि ये भी अभी तैयार नहीं है, वरना बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये इसको ये जितने आम नीचे आपने देखे इस आम को आम नहीं कहते बल्कि इस वक्त इसको कहते हैं केरी। अच्छा, ये जो आपको बता रहा था ना कि ज़ख्म लगता है तो क्या होता है, ये देखो ये ज़ख्म लगा, ये उतरा हुआ था, ये गिरा है नीचे। जहाँ गिरता है ज़ख्म लगती है और फिर उसके बाद कुछ दिन लगते हैं तो उसके ऊपर फिर ये इस तरह ख़राब होना शुरू होता है। तो इसको आप यहाँ से काट के अलग कर सकते हैं ये हिस्सा, और ये आपने बिल्कुल अलग कर दिया। बट ये वाला हिस्सा आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त ये आम नहीं बल्कि इसको हम कहते हैं केरी। ये बाज़ार में बहुत बिकते हैं ये वाले, और लोग जो है ना इसको मुख्तलिफ़ अचार और चटनी और पता नहीं किस किस तरह किन किन कामों में इस्तेमाल करते हैं। ये देखें आप, ये इस वक्त तैयार नहीं है, केरी है ये। है मज़े का, इस कंडीशन में भी बहुत टेस्टी है, वेरी टेस्टी, मज़ा आ रहा है। लेकिन ये जिस तरह आप आम खाते हैं बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि ये अभी तैयार नहीं है, ये केरी है और केरी से थोड़ी सी आगे की मंजिल है इसकी। ये बिल्कुल खाने काबिल है। वो केरी ऐसे खाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत तुर्शी होती है उसके अंदर, लेकिन ये भी मैं इजीली खा सकता हूँ। ये केरी और पके हुए आम के दरमियान वाला ये कैफियत में है जो इजीली खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि इस आम के सीज़न में आप लोग भी माशाल्लाह, ये से रिवायत भी है कि सीज़न का जो है ना फल खाना चाहिए।
अल्लाह ताला की जो है ये नियामतें हैं खुदा की, इससे इंसान को मुस्तफ़ीद होना चाहिए। शुक्रिया।